तो चलिए दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंग्लिश वर्ड में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं। मेरा नाम विनीत है और मोमेंटम इंग्लिश क्लासेस के इस ग्रामर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि ये कितने प्रकार की होती है, और अगर आपको अभी भी नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब कितनी प्रकार की होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाली वीडियो यानी डे 4 का पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कैसे पहचानें। यहाँ पर मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट दे रखी है जिसको हम एक एक करके उसकी हिंदी जानेंगे। हम सारे की हिंदी नहीं जानेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है वो जानेंगे। बाकी जब हम क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक एक का यूज़ अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक वीडियो सेपरेटली बनाएंगे। इज़ पर सेपरेटली वीडियो बनेगा, ओके, वॉज वर पर सेपरेटली वीडियो बनेगा, कैन कुड मे माइट पर सेपरेटली वीडियो बनेगा। तो अभी जितना यहाँ पे दिया गया है इज़ एम आर वॉज वर, जो इसकी हिंदी है आप उसको समझने की और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ही पूर्ण रूप से बेस है इंग्लिश को समझने का और ट्रांसलेट करने का, और इंग्लिश से हिंदी समझने का और हिंदी से इंग्लिश समझने का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इज से। जहाँ कहीं भी आपको इज दिखे तो उसका मतलब होता है। ओके, इसका प्रयोग मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका प्रयोग जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जो कि ही, शी, इट और कोई नाम हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि राम घर जाता है, राम इज़ गोइंग टू होम, लास्ट में है ना, तब हमने जाना कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इसी तरह जब बीच में राहुल और गोइंग के बीच में हमने इज़ लगा दिया, इट मीन्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस गलत है, कृपया इसको सही करिएगा। राहुल इज़ गोइंग टू होम, यहाँ पे राहुल घर जा रहा है, यहाँ पे ये मुझे लिखना चाहिए था तो जाता है हो गया है, तो कृपया आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसी तरह और भी एग्जांपल आप पढ़िएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि ही इज़ टॉकिंग, हम प्रेजेंट की बात करें, इज़ लगा दिया कि वह बातें कर रहा है। शी इज़ डांसिंग, हमने यहाँ पे इज़ लगा दिया और वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वो गाना गा रही है। इसी तरीके से इज़ का प्रयोग हम पढ़ेंगे। एम का मतलब भी है होता है, लेकिन ये सिर्फ आई के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई एम रीडिंग, प्रेजेंट की बात हो रही है, मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम टॉकिंग, प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि मैं बातें कर रहा हूँ। आर का मतलब भी है होता है, ये हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट मोमेंट को बताने के लिए, जिसमें सिर्फ वी, यू और दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाने के लिए। जैसे वी आर गोइंग टू होम, यू आर गोइंग टू होम और दे आर गोइंग टू होम, यानी कि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की, और इसमें आर लगा है, तो जब इसकी हिंदी अब कन्वर्ट करेंगे तो वो है होगा। जैसे हम घर जा रहे हैं, तुम घर जा रहे हो, और या फिर दे आर गोइंग टू होम, वे घर जा रहे हैं। हम पास्ट पे आते हैं। वॉज का मतलब होता है था, थी। ओके, इसको हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन आई के साथ भी हम वॉज का यूज़ करते हैं। आई चूँकि प्लूरल में माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हम आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा था। ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। शी वॉज सिंगिंग, वो डांस कर रही थी, सॉरी गाना गा रही थी। राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राम जो है वो फुटबॉल खेल रहा था। सिमिलरली वर जो होता है वो प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। वॉज मतलब होता है था, थी, और वर मतलब थे से ही समझ में आया था, वे थे, हम थे, चार लोग थे, तो एक से अधिक की बात हो रही है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है पास्ट मोमेंट के लिए, वी, यू और दे के साथ। जैसे दे वर प्लेइंग क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच खेल रहे थे। वी वर टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। दे वर गोइंग थ्रू फ्रॉम देयर, वो वहाँ के माध्यम से जा रहे थे। ओके, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना कि यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट फॉर पास्ट मोमेंट, यानी कि इसका प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे पास्ट मोमेंट को बताने के लिए। ओके, अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में गा गे गी आ जाए तो उसको अंग्रेजी में बनाने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, जो कि सिंगुलर और प्लूरल एक कॉमन होता है, कॉमन हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर प्लूरल किसी भी वर्ब का प्रयोग, किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। शी विल गो देयर, वो वहाँ जाएगी। यू विल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे। इट विल नॉट कम ऑन टाइम, वो समय पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं विल का, यानी कि विल को हम सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी फिट कर सकते हैं। फ्यूचर
इवेंट को बताने के लिए। दोस्तों मैं ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ। ये जो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, जितनी ही हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब मेन वर्ब का काम करती हैं। ओके, जितनी भी एक्शन वाली हैं जो टेंस में आती हैं, मॉडल्स को छोड़ के, यानी कैन, कुड, मे, माइट को छोड़ के, या कभी कभी वो भी मेन वर्ब का भी काम करती हैं। तो अभी आप सिर्फ इसको हेल्पिंग वर्ब की जैसे समझिए। जैसे इस स्लाइड में है डू। डू का अगर किसी सेंटेंस में डू है, उसके पास कोई वर्ब दिख रहा है, तो उसका सेंस होता है ता है, ती है। इसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ। जैसे आई डू नॉट वांट टू टॉक विथ यू, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। वी डू नॉट वांट टू टॉक विथ ईच अदर, हम एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू ईट मैंगो, वो आम खाना नहीं चाहते हैं। यू डू नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाते हो। तो ऐसे डू का प्रयोग किया जाता है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, डू एक एक्शन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यहाँ हम जितने भी वर्ड्स अभी पढ़ रहे हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो इस बात को लेकर बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ऐसे ही बात करते हैं डज़ की। डू प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिमिलरली सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डज़ नॉट वांट टू गो देयर, वह वहाँ नहीं जाना चाहता है। सी डज़ नॉट ईट फूड प्रॉपरली, वो अच्छे से खाना नहीं खाती है। सी डज़ नॉट कम हियर ऑन एवरी संडे, सॉरी डॉक्टर डज़ नॉट कम हियर ऑन एवरी संडे, डॉक्टर यहाँ प्रत्येक संडे नहीं आते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है। पड़ती है भी यहाँ सेंस ले सकते हैं, लेकिन उसका अलग ही स्पेलिंग बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेंस निकालना है तो इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे के वाक्य में देखते हैं हैज़, जिसकी हिंदी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। या किसी सेंटेंस में आ है, ये हैं, वो खा चुके हैं, जा चुके हैं, वो आया है, आई है। इस तरीके के सेंटेंस अगर आपको दिखते हैं तो वो से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। लेकिन अभी वो छोड़ दीजिए उसके बारे में। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि अगर हैज़ है तो उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और इसकी हिंदी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ये हैं। जैसे कि ही हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ बीइंग ओबीसी, वो ओबीसी होने का एडवांटेज ले चुका है या उसने ओबीसी होने का एडवांटेज ले लिया है। सी हैज़ गॉन देयर, वो जा चुकी है या वह चली गई है। इस तरीके से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट हैज़ बिन डन, ये हो चुका है या इसे कर लिया गया है। सीता हैज़ बीन सेंट टू हर होम बैक, सीता को अपने घर भेज दिया गया है या वह जा चुकी है। तो ये सेंटेंस की हिंदी क्या होती है अभी ये मत समझिए आप, आपको सिर्फ समझना है हेल्पिंग वर्ब कि हैज़ होता क्या है। हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और वो प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि हैज़ की हिंदी क्या होती है, बस इतना जाने। जिस तरीके से हमने हैज़ को पढ़ा उसी का प्लूरल फॉर्म होता है हैव। तो यहाँ पे इसका प्रयोग आई और वी, यू, दे के साथ होता है। वहाँ इसका भी हिंदी सेम होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आइए, आ है, ई है, ये है। ओके, अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो आई हैव बॉट अ न्यू फ़ोन, मैंने नया मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया है। वी हैव बीन सेंड देयर, हमें वहाँ भेज दिया गया है। दे हैव नॉट टेकन देयर फ़ोन्स, उन्होंने अपना फ़ोन, दे हैव टेकन देयर मोबाइल फ़ोन्स, उन्होंने अपना फ़ोन ले लिया है या वो अपना फ़ोन ले चुके हैं। मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि इसके सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, उसकी हिंदी क्या होगी, इस पे आप बिल्कुल फोकस मत करिएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आप बस इतना जानें कि हैव की हिंदी क्या होती है और वो यूज़ कहाँ होता है ये भी छोड़ दीजिए। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आप ये जानने की कोशिश करें। ओके, अब हम देखते हैं हैड के बारे में। जैसे हैज़ हैव आपने देखा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, सॉरी चुका है, चुकी है, चुके हैं। वैसे हम हैड की बात करें तो वो पास्ट की बात जब हम करेंगे उसी सेंटेंस में, जैसे चुका है, चुकी है को हम चुके थे में अगर चेंज करेंगे तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। यह एक कॉमन चीज़ होता है जो कि कॉमन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जा सकता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, तो उसका जो हिंदी होता है वो सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे कैन था सकता है, सकती है, सकते हैं, वैसे कुड होता है सका, सकी, सके। ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स नहीं उठा सका। बस इतना आप जानें कि इसकी हिंदी क्या होती है। इसके जो प्रयोग हैं, जो यूजेज हैं, जब ये मॉडल्स में पढ़ाऊँगा आपको तो हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप बस इसकी हिंदी समझें और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं वो एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए हैं। अगर वो एग्जांपल आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उन्हें छोड़ दीजिएगा, इन्हें फ्यूचर के लिए पार्क रखिएगा कि जब हम
इन चीज़ों को जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही ईजी लगेंगी। अभी आप बस इसकी हिंदी याद करें। ओके, मिलते हैं जल्द ही हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। मैं यूट्यूब चैनल पे भी ये लिंक अपडेट कर दे रहा हूँ। और फेसबुक से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, आप फेसबुक के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।